आज की मुरली शुरू करते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप के याद के सिवाय और कोई फिक्र ही नहीं है। दुनिया को बाबा कहता है कितनी फिक्रें हैं। हम्म? गृहस्थी की, बाल बच्चों की, कमाई की, दुनियादारी की। लेकिन बाबा कहता है तुम लकी बच्चे हो। हम्म? तुमको बाबा कहता है एक बाप को याद करने के सिवाय और कोई फिक्र नहीं। सपूत बच्चों की निशानी क्या होगी? आंसर है सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे। बाबा कहता है बच्चे जो मेरे सपूत बच्चे हैं वो हर समय सेवा में तत्पर रहेंगे। हम्म? बाबा कहता है वाचा नहीं तो कर्मणा, कर्मणा नहीं तो मनसा, लेकिन सेवा करते रहे। हम्म? पढ़कर औरों को भी पढ़ाएंगे। हम्म? तो फिर आज का गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की। दुनिया में भी कहते हैं ना, माँ बाप की दुआएं लेते चलो। तो बाबा कहता है बच्चे तुम बच्चों का, तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा माता पिता हूं, अविनाशी माता पिता। एक ही बाबा कहता है जन्म है आपके पास जो अविनाशी दुआएं कमा सकते हो। हम्म? और बाबा वो कहता है कि बस एक के साथ बुद्धि का योग जोड़ो, और बाबा कहता है दुआएं तुम्हारे सर माथे पर। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और दो चार बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते रहते हैं। यह है बेहद का माँ बाप, ले लो दुआएं बेहद के माता पिता की। आजकल तो देखो जो रीत चल गई, आजकल तो कोई पांव छूता ही नहीं घरों में। कभी कभार मिलते हैं, वो भी बस एक सिस्टम ही रह गया फॉलो करने वाला, बाकी कुछ उसमें फीलिंग ही नहीं है, भावना ही नहीं। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे लेने वाला वैसे देने वाला। हाँ। तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे बेहद का माँ बाप है तो बेहद की दुआएं लेते चलो। सब तो एक रस चल नहीं सकते। हम्म? बाबा कहता है घर में दो बच्चे हो, चार बच्चे हो, सारे एक जैसे थोड़ी होते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है ज्ञान में भी सब एक जैसे नहीं है। हाँ। दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते हैं, सूत मूंझता जाता है। बाबा कहता है बच्चे कलयुग तो बढ़ेगा अभी। अब ये अति पर पहुंचा है, अति पर आने के बाद ही अंत पर आएगा ये। तो बाबा कहता है इस समय देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। जो सोचा भी नहीं था वो सब देख रहे हैं। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे झगड़े आदि बढ़ते जा रहे हैं, सूत मूंझता ही चला जाता है। दुनिया नहीं जानती कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। हम्म, कभी सोचा था कि 2 साल स्कूल ही नहीं खुलेंगे बच्चे। बाबा कहता है इस समय वो सब हो रहा है जो कभी सोचा भी नहीं था। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये इस समय कलयुग की अति है। हर जगह बाबा कहता है झगड़े कलेश बढ़ते चले जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं और फिर भी खुशी में रहते। बाबा कहता है दुनिया तो नहीं समझती कि ये सब क्यों बढ़ता चला जा रहा है, कलयुग बढ़ता जाएगा। बाबा कहता है लेकिन तुम्हारे में भी बाबा कहता है वो थोड़े से ही बच्चे हैं जो सब समझते हैं और फिर भी खुश रहते हैं। क्योंकि ज्ञान की खुराक बाबा कहता है रोज जाएगी, तो बाबा कहता है फिर ताकत मिलती है आत्मा को खुश रहने की। नहीं तो दुखी होने में कितनी देर लगती है, एक पल भी नहीं लगता। हम्म? तो बाबा इस समय कहता है कि बच्चे आपको अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को रास्ता भी बताना। इस समय बाबा कहता है बच्चे हर एक आत्मा अंधकार में है, कोई लोभ के, कोई मोह के, कोई अहंकार के, कोई क्रोध के। हर आत्मा बाबा कहता है अपने संस्कारों के वश है, तो दुखी है। उम्मीद लगाते हैं दूसरे से, दूसरा भी अपने संस्कारों के वश में। हम्म? तो इस समय बाबा कहता है आपको अपना पुरुषार्थ करना है। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहता है सबसे पहले ये पुरुष और ये तुम्हारा रथ, इसको अलग अलग कर दो।
तो बाबा कहते हैं सबसे पहले क्या करो, हमेशा ये स्मृति बनी रहे कि मैं आत्मा हूं। ये सबसे पहला पुरुषार्थ है, ये गुप्त पुरुषार्थ है। हुँ? फिर बाबा कहता है रोज मुरली सुनो। अगर चाहते हो कि आत्मा शक्तिशाली बने, तो खाना कितनी बार खाते हैं? सुबह होती है, रात तक चलता रहता है सिलसिला। एक टाइम का खाते हैं, अगले टाइम का पहले ही सोच बैठते हैं कि कल क्या बनाना है। हुँ? बाबा कहते हैं 63 जन्मों के बाद इसको खुराक मिल रही है। बाबा कहते हैं बच्चों के पास वक़्त ही नहीं है, उलझे पड़े हैं बाबा कहते हैं। माया ने ऐसा उलझाया इस चक्री में, बाबा कहता है सांस लेने की फुर्सत नहीं बच्चों को। बाबा कहता है बच्चे इस समय की चक्की में पिस-पिस के चले जाओगे, क्या लेके जाओगे? कई चले गए। हुँ? कहते ना, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये समय के दो चक्के हैं। बाबा कहता है इसी में सारी दुनिया पिसे चली जा रही। हुँ? तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे तुमको अपना पुरुषार्थ नहीं भूलना। रोटी खाने बैठते हो ना, कोई आके हमको कहता है रोटी खा लो। कई बार तबीयत नहीं भी ठीक होती, मन नहीं भी होता, तब भी खाते हैं कि नहीं खाएँगे तो वीकनेस आ जाएगी। एक-एक को बताते हैं, आज पता है मैंने खाना ही नहीं खाया, आज पता है मुझे भूख ही नहीं लग रही। अगला क्या कहता है डॉक्टर को दिखा दो ना। हुँ? बाबा कहते हैं जो मिट्टी-मिट्टी होनी है उसके ऊपर तो इतनी अटेंशन है और ये हीरा दबा पड़ा है मिट्टी के अंदर, इसकी कोई सुध ही नहीं। हुँ? तो इस समय बाबा कहता है बच्चे आपको पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। दुनिया माने चाहे ना माने। बाबा कहता है मेरे बच्चे तो मानते हैं। इसीलिए वो बच्चों से ही बैठकर बात करता है। सारी दुनिया के सामने आता भी नहीं है। जो उसको बाप मानते हैं ना, उन्हीं के साथ बैठकर बात करता है। हुँ? बाबा कहता है बच्चे विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। लाडले बच्चे तुमने भक्ति बहुत की है। बाबा कहता है बच्चे तुमने धक्के बहुत खाए हैं मेरे। हुँ? चरण बहुत ढूंढे मेरे। अभी सुनी ना हमने गीत सुना। तो बाबा कहता है चरण बहुत ढूंढे मेरे, लेकिन कहीं हो तो तुम्हें मिले। मैं तो निराकारी हूँ। कहाँ-कहाँ माथा टेका, गिनती है कोई? जिसने जो मंदिर गुरुद्वारा सुझाया वहीं चलते चले गए। बाबा कहता है मैं कहीं हूँ ही नहीं। ये मंदिर, ये गुरुद्वारे, ये मस्जिद, ये चर्च, ये सब तुमने बनाए। मैंने थोड़ी बनाए। ना मैंने ये वो कहता है ये जो तुम गीता सुनते सुनाते हो ये मैंने नहीं बनाई। ना मैंने कुरान बनाई, ना बाइबल बनाई। बाबा कहता है ये सब मनुष्य आत्माओं ने बनाया। लिखने वाले भी कहते हैं तेरा अंत नहीं पाया। तो बाबा कहता है फिर पढ़ने वालों को मिल जाएगा अंत? नहीं मिल सकता। इसलिए बाबा कहता है मुझे ही आना पड़ता है। आज सुबह की मुरली अगर सुनी हो, पढ़ी हो, उसमें भी बाबा कहता है। बाबा कहता है बच्चे दुनिया में भक्ति में तुमने याद किया मुझे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। लेकिन बाबा कहता है मैं तुम्हारा मात पिता कैसे बनता हूँ? बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। संगम पर आता हूँ, बाबा कहता है हूँ बीज स्वरूप। परमात्मा कैसा है? ज्योतिर्बिंदु। हुँ? बाबा कहते हैं जैसे एक बीज होता है ना, बीज के अंदर वृक्ष छुपा हुआ होता है। बीज तो हम हाथ में मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, लेकिन वृक्ष को मुट्ठी में बंद कर सकते हैं? अब उस बीज के अंदर पूरा पेड़ है, जड़ें भी हैं, तना भी है, शाखाएँ भी हैं, पत्तियाँ भी हैं, फूल भी हैं, लेकिन है बीज। जब तक उसको मिट्टी में नहीं दबाएँगे, तब तक वृक्ष बाहर नहीं आ सकता। ऐसे ही बाबा कहता है मैं भी बीज रूप हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ मैं। बाबा कहता है बच्चे मुझको भी ये सृष्टि रचने के लिए, सृष्टि रूपी पेड़ रचने के लिए धरनी में जाना पड़ता है। धरनी माना मिट्टी माना ये ब्रह्मा का तन। इस मिट्टी के अंदर उसको दबना पड़ता है और फिर मुख से ये ज्ञान सुनाता है और नई सृष्टि की स्थापना करता है। बाबा कहता है मैं मुख से तुम आत्माओं को जन्म देता हूँ
इस रीति तुम्हारा माता पिता बन जाता हूँ। ज्ञान देकर तुम्हें संस्कार भरकर तुम बच्चों की पालना करता हूँ। तो माता पिता तो यही करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, पालना देते हैं, अच्छा बुरा बताते हैं, तैयारी कराते हैं कि मेरे जाने के बाद कहीं झुकने की तुमको दरकार नहीं। बाबा कहते हैं मैं तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने आया हूँ। तुम अपने बच्चों को क्या क्या बनाते हो दुनिया में? कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कोई बिजनेसमैन। बाबा कहते हैं मैं भगवान, मेरे बच्चे कम से कम देवी देवता तो बनेंगे ही। और बाबा कहते हैं 21 जन्मों की बादशाही है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे एक जन्म करियर बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, आधा जीवन तो पढ़ते ही रहते हैं बेचारे। उस पर भी पता नहीं नौकरी क्या मिले, क्या आयु रहे, क्या हेल्थ रहे, कुछ नहीं पता। वो बाबा कहता है जब बाप आकर तुमको पढ़ाता है, बच्चे आते ही नहीं। कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हो पढ़ने, पब्लिक स्कूलों में जाते हो, लेकिन यहाँ बाबा कहता है मैं फीस नहीं लेता। फीस इसलिए नहीं लेता क्योंकि बाबा कहता है मैं नहीं चाहता एक भी आत्मा ये बोले कि तेरा ज्ञान सुन लेते, लेकिन हमारे पास तो 1 रुपया नहीं था। बाबा कहता है बाप को उल्हाना नहीं देना, और बाप बच्चे से पैसे नहीं लेता। रीत नहीं है कि बाप बच्चे से पैसा लेगा कि तुझे पढ़ाऊं तो पहले पैसा लेके आ। बच्चा कहाँ से लाएगा? हुँ? बाबा कहता है ये ज्ञान सबके लिए है। अब कोई सुने ना सुने, बाबा कहता है ये तुम्हारा भाग्य, ये तुम्हारा भाग्य। हुँ? दुनिया में भी तो हम बच्चों को यही कहते हैं ना, देखो हमारा तो यही है फर्ज कि हम तुमको एडमिशन दिला दें और पढ़ने के लिए तुमको किताबें दे दें। बाकी पढ़ना ना पढ़ना ये तुम्हारी जिंदगी है। पढ़ जाओगे, अच्छी लाइफ जियोगे, एहसान मानोगे कि माँ बाप ने हमको इस लायक बना दिया। नहीं पढ़ोगे तो दुखी होगे। बाबा ने कल की मुरली में बहुत प्यारा समझाया। लास्ट में बाबा कहता है बच्चे बाप की अर्जी है, आगे तुम्हारी मर्जी। इतना न्यारा है वो। पढ़ो तो बाबा कहता है तुम्हारे लिए, मेरे पे कोई एहसान थोड़ी कर रहे। बाबा कहता है मेरे पास बच्चे बहुत है, मुझे कोई कमी नहीं है। दुनिया में तो लोगों के किसी के 2 बच्चे, किसी के 4, किसी के 5। बाबा कहते हैं मेरे तो 33 करोड़ है। कमी है उसको? उसको कोई कमी नहीं है। बाबा कहता है बस तुम देखो, क्या 33 करोड़ में तुम भर्ती होना चाहते हो? ऑफर तुम्हारे लिए खुली, बाबा कहता है। और भगवान का बच्चा बनना कोई कम बात मत समझना। बहुत भाग्य से ये मौके मिलते हैं। कितने देखो दुनिया से चलते जा रहे हैं, ज्ञान सुनने को ही नहीं मिलता। भक्ति कर करके भी क्या मांगा था उससे कि हमको ज्ञान देना। ज्ञान कौन सा? शास्त्रों का ज्ञान नहीं। बाबा कहता, बाबा कहते हैं ये है वास्तविक ज्ञान। आत्मा क्या है, कहाँ से चलती है, कौन इसका माता पिता है, क्या कर्मों की गुह्य गति है, कितने तुम्हारे जन्म है, अब ये अंतिम जन्म क्या करना, कैसे कर्मातीत बनना, कैसे कर्म के बंधन से मुक्ति लेना। बाबा कहते हैं ये बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। फंस तो जाती है आत्मा कर्म के बंधन में बिना ट्रेनिंग के, लेकिन मुक्त होने के लिए बाबा कहता है तुमको नॉलेज चाहिए। फिसलना बड़ा आसान होता है, लेकिन फिसल के खड़े होना उसके लिए ताकत चाहिए होती है। बाबा कहता है आज आत्मा में इतनी ताकत नहीं है। गिरना तो बहुत आसान था, तो गिरते ही चले गए, गिरते ही चले गए। अब बाबा कहता है मैं आके नॉलेज देता हूँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चों के पास समय नहीं। 24 घंटे बाबा कहता है 8 घंटे कर लो धंधा दूरी, 8 घंटे कर लो आराम, 8 घंटे तो बाप को दे दो। लेकिन सोचो हमारा सारा जीवन दुनिया में ही निकल गया। अंत में ये सारे आएंगे भी नहीं हमको सी ऑफ करने के लिए। आजकल तो ऑनलाइन ही बैठ जाते हैं, वो भी विंडो बंद करके। हुँ? तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब ये पुरुषार्थ करने का समय है, इसको वेस्ट नहीं करो। हुँ? तो बाबा आगे कहते हैं
कई डिससर्विस करते जो बाप से दूसरों का बुद्धि योग तुड़ा देते हैं। अब बाबा कहता है कि बच्चे, बाप आए हैं, कहते हैं बेहद के माता पिता की दुआएं कमाओ। अब बाबा कहता है कई क्या करते हैं, दुआएं तो नहीं कमाते, उल्टा बाबा कहता है दूसरों को भी तोड़ देते हैं। अरे कौन सा ज्ञान सुनने लग गए आप। बाबा कहते हैं तुम सुन रहे हो, कोई नुकसान हुआ आज तक घर में? कोई नुकसान हुआ हो कि ये ज्ञान सुनने से ना हमारा ये नुकसान हो गया? लेकिन बाबा कहता है जो पत्थर बुद्धि है, बाबा कहता है वो दूसरों को भी क्या करेंगे, पत्थर बुद्धि बनाए। हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या करते हैं, बेहद के बाप की डिससर्विस करते हैं, दूसरों का भी बुद्धि योग बाप से तुड़ा देते। अभी एक पौधा नया नया लगा ही था, अभी ताकत भी नहीं थी कि अपने पैर पे खड़ा होता, कोमल सा था, आके किसी ने तुरंत खींच दिया उसको। अब एक पेड़ को कोई खींच के दिखाए? हम्म? बाबा कहता है इतने शक्तिशाली बन जाओ, एक वृक्ष की तरह। बाबा कहता है चाह कर भी वृक्ष का लोग सुख ले सके, उसका फल ले सके, उसकी छांव ले सके, लेकिन बाबा कहता है तुमको बाप से कोई जुदा ना कर सके। इतना बाबा कहता है शक्तिशाली मजबूत बनो। तो दूसरे की भी तमन्नाओं की ये ताकत आई कहां से इसके अंदर? बॉर्नविटा खाने से ये ताकत नहीं आएगी, हॉर्लिक्स पीने से भी नहीं आएगी, वो सब शरीर में जा रहा है, नसों में दौड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं पहुंचेगा। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, बाप आए हैं तुमको कौन सा च्यवनप्राश खिलाने? बाबा कहता है ये श्रीमत का च्यवनप्राश है, इसको दिन में 2 बार जरूर लेना, आत्मा बहुत कमजोर है अभी। हम्म तो इस समय बाबा कहता है कि यह भी ड्रामा में नूंद है, योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी होगी, साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड, साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते, तो परमात्मा को कैसे जान सकते? बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे संसार में कोई नहीं जानता, अगर साधु संत मुझे जानते होते तो बाबा कहता है फिर ये ध्यान किसका करते? जान गए ना, बाप को पहचान गए, तो बाप से जो लेना चाहिए लेके छुट्टी करो। हमारा पिता अगर दुनिया में बहुत बड़ा कारोबारी है, बहुत नामी ग्रामी है, तो हम क्या करेंगे? पापा से कुछ लेना होगा तो 108 बार क्या बोलेंगे? पापा 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 पापा। वो कहेगा क्या चाहिए? हम कहेंगे नहीं, पापा 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 पापा। तो बाप क्या कहेगा? कहेगा ये पागल ही हो गया, बात कर, चाहिए क्या? हम्म? बाबा कहता है तुम माला फेरते यही करते आए हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अर्थ भी नहीं पता तुमको। ओम नमः शिवाय माना, बाबा कहता है ओम मैं आत्मा अपने पिता शिव को नमस्कार करती। बाबा कहता है कि तुमने 108 बार नमस्कार करी, क्या मिला? बोलते बोलते गला ही सूख गया। और बाबा कहता है मेरे पास तो कान भी नहीं, सुनाया किसको? मैं तो तब सुनूं जब किसी शरीर में आकर बैठूं, मेरे पास तो काया ही नहीं है, मैं सुनूंगा कहां से? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, भक्ति में आपने जो भी किया, बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ था, भावना सच्ची थी, लेकिन थे धक्के, प्राप्ति कुछ नहीं हुई ना। बाबा कहता क्या प्राप्ति हुई? जो छोटी मोटे सुख तुमको जीवन में मिलते हैं, ये सबको नहीं मिलते, सारे एक ही मंदिर जाते हैं, सारे एक ही आरती पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं जो तुमको थोड़ा बहुत सुख भी जीवन में मिला है, वो अपने भाग्य का मिला है, नहीं तो एक ही मंदिर में सब जा रहे हैं, एक ही आरती गा रहे हैं, एक ही व्रत कर रहे हैं, तो सुख सबको एक जैसे क्यों नहीं मिले? किसी की आयु 80 साल है, कोई 25 में ही जा रहा है, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है। हाँ, कोई रोटी नहीं खाता क्योंकि भूख नहीं लगती, किसी को रोटी ही नहीं मिलती। कितना बड़ा बड़ा बाबा कहता है कि ये भेद है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है भक्ति में तुम्हारी आंखें खोले कौन? सबकी आंखें बंद है। भक्ति करते भी कैसे हो? आंखें बंद करके।
देवी के सामने जाते हैं ना मंदिर में, अब देवी की तो आंखें खुली हुई हैं, मूर्तियों की तो आंखें खुली होती है ना, और हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो हम देवी के दर्शन कभी करने नहीं गए, हम देवी को अपने दर्शन कराने गए कि देवी देख, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं। अब उसकी आंखें खुली हैं, वो हमको देख रही है, और हमारी तो बंद ही। तो हम देवी के दर्शन करने नहीं जाते, देवी को अपने दर्शन कराने जाते हैं कि देखो हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, हमें कोई भी गुण नहीं है, और फिर भी आप हम पे तरस करो। तो बाबा कहता है बच्चे, भक्ति में क्या थी? पुकार थी, दर्द था, पीड़ा थी, प्राप्ति कोई भी नहीं थी। हुँ? फिर आगे बाबा कहता है ज्ञान मार्ग का गुरु एक ही है। दुनिया में तो बाबा कहता है गुरु देखो कितने हैं। कई जेलों में बंद है, कई अभी प्रोग्रेस में है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है ज्ञान मार्ग का गुरु केवल एक है, स्वयं परमात्मा। भक्ति में ढेरों गुरु हैं। पति को भी परमेश्वर कह देते हो। है आज के पति परमेश्वर बनने लायक? क्या कहते हो? हैं? बाबा कहता है एक पति ले आओ जो परमेश्वर बनने लायक हो। बाबा कहते हैं कोई भी नहीं है, सारे बाबा कहता है विकारी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, देह का भान सबके अंदर है। तो बाबा कहता है यहाँ तो पति को भी परमेश्वर कह देते हो, और रोज झगड़े भी हो जाते हैं परमेश्वर के साथ, डिवोर्स भी हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान मार्ग का एक ही गुरु है, जो खुद मालिक है, वही समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे, इस सारी सृष्टि का मैं मालिक। बाबा कहते हैं मैं ही तुमको आदि मध्य अंत का सार समझाता हूँ, बाकी शास्त्रों में तो ये ज्ञान है नहीं। आत्मा भी अविनाशी है तो इसका पाठ भी, जो नूंद है वे जरूर होगा, फिर चिंता किस बात की है। बाबा कहते हैं बच्चे, जो होना है वो जरूर होगा, तुम क्यों सोच सोच के दुखी हो जाते हो? क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा? हुँ? कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाना। सर्वशक्तिवान बाप स्वयं भगवान अपने बच्चों से कहता है कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाना। फलाना मर गया, दूसरा शरीर लिया, रोने की क्या दरकार? बाबा कहता है सोचो कोई शरीर छोड़ के चला भी गया, तो भी बाबा कहता है बच्चे फिर दूसरा शरीर लेगा, तुमको रोने की क्या दरकार है? वापस तो आ नहीं सकता, जो तुम रो। हाँ, बाबा कहता है रोने से अगर वापस आ जाए तो रो लो, लेकिन वापस तो नहीं आ सकता। फिर बाबा कहता है रोने की दरकार क्या, आत्मा तो अविनाशी है। वास्तव में बाबा कहता है जाने वाले को नहीं रोते हो, अपने सुख को रोते हो। थोड़ा सा सुख कहीं से बंद हो गया आना, गम तो वो है। थोड़े दिन भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। उस समय कहते हैं हम तो जी नहीं सकते, हम तो मर ही जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं जाते के साथ कोई जाता नहीं, इतना सस्ता नहीं है जाना। चिता जलती है ना, सारे पीछे हो जाते। जब तक चिता जली नहीं तब तक सारे खड़े रिश्तेदार आसपास, लेकिन जैसे ही चिता जलती है सारे पीछे हट जाते। हाँ, तो बाबा कहते हैं जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग आ जाता है। बाबा कहता है जब आत्मा सच्चा सच्चा ज्ञान सुनती है तो भक्ति से भी उसको वैराग्य आ जाता कि भक्ति मैंने किसकी करी? जड़ मूर्तियों की करी। कहीं से बाजारों से जाकर हमने मूर्तियां खरीदी हैं, कितने सालों सालों हम भोग लगा रहे हैं, कभी खाया किसी ने? खुद ही बनाया। बाबा कहता है खुद ही बनाते हो, खुद ही खा लेते हो, मैं तो अभोक्ता हूँ। बाबा कहता है फिर खेल ही तो करते हो ना, जैसे वो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं गुड्डे पटोलों से, वो सब कुछ करते हैं वहां। और बड़ा आदमी देख के हंसता है कि देखो बच्चे कैसे गुड़ियों के साथ खेल रहे हैं, जैसे अभी गुड़िया बोल उठेंगी। बच्चे जवान हो जाते हैं लेकिन वो गुड़िया कभी नहीं बोलती।
बाबा कहता है बच्चे तुम भी भक्ति करते करते बूढ़े हो गए, तुम्हारी गुड़िया कभी बोली? मंदिरों में जिनको सजाया, जिनको हार पहनाए, कभी बोली गुड़िया? तुम बूढ़े हो गए खेलते खेलते इनके साथ, जाने का समय आ गया। तुम्हारी गुड़िया वैसी ही है, छोटी छोटी सी, तुम बढ़ गए, जाने का भी समय आ गया। बाबा कहते हैं ये खेल नहीं करते तो क्या करते? फिर इस समय बाबा कहता है अब इस पुरानी दुनिया से भी तुमको वैराग आना है। ये जो हम ज्ञान रोज सुनते हैं ना, इस ज्ञान का जो तत्व है वो है वैराग। बाबा कहते हैं सबसे पहला वैराग आपको आए अपनी देह से, फिर देहिक संबंधों से। सब आत्माएं हैं, सब अपना अपना पाठ कर रही है, कोई माँ का, कोई बहन का, कोई बेटी का, कोई बच्चों का, कोई पति का, कोई पत्नी का। बाबा कहता है बस एक दम निकलेगा, सारा खेल खत्म। उसी दम की वो हमको रोज तैयारी करा रहा है, उसी दम की हम यहाँ रोज तैयारी करते हैं, क्योंकि वो कहता है अंत मति सो गति। आज सुबह मुरली में बाबा ने बोला, बाबा कहता है दुनिया में जब कोई जाता है तो बाबा कहता है रिश्तेदार उसकी तैयारी कराते हैं, मुख में गंगा जल डालते हैं, तुलसी जल डालते हैं, कोई गायत्री मंत्र सुनाता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको तुम्हारी तैयारी खुद करनी है, तुमको मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं। बाबा कहता है ये पाठ पक्का करो, मैं आत्मा हूँ, पिता मेरा आया है मुझे ले जाने के लिए। अब ये अंतिम जन्म जो बचा हुआ समय थोड़ा सा है, बाबा कहता है ये अपने कर्म के बंधन इसको चुकतू करो, फंसना नहीं अभी इसमें। हम तो फंसते हैं, काम करते जाएंगे, सोचते जाएंगे हाय मैं नहीं करूं, बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। माँ चली जाती है, कोई भूखा नहीं बैठता। छोटा सा बच्चा भी होता है ना दूध पीने वाला, उसको भी कोई बोतल से दूध पिला ही देता। बाबा कहते हैं बच्चे सृष्टि का बोझ मेरे ऊपर है, तूने अपने ऊपर क्यों ले लिया? इसी बोझ के नीचे तो आत्मा दब गई। बाबा कहते हैं सृष्टि का रचयिता मैं, पालनहार मैं, तू क्यों दब गया बोझ के नीचे? जिम्मेवारी बाप की है, तेरी नहीं है। तो बाबा आगे कहता है बच्चे अब तुमको इस पुरानी दुनिया से भी वैराग आना है, पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय है घोर कलयुग। हर घर में बाबा कहता है इस समय क्या है? कलह कलेश है, झगड़े हैं। बाबा कहता है पर चिंतन अकेले में भी नहीं करो। पर चिंतन सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, बस किसी को राम कहानी सुना रहे हैं, नहीं। अगर हम अकेले में भी बैठकर उन सब बातों को दोहरा रहे हैं, ये भी परचिंतन है। बाबा कहता है हो सकता है तुमने फोन पर बातें करनी बंद कर दी हो सकता है एक दूसरे से शेयर करनी बंद कर दी हो, लेकिन अपने आप से बंद करी कि बाबा मुझे मना करता है, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना। वो यहां तक कह रहा है कोई मरे तो मरे, बाबा कहता है तू दुखी मत हो, इसका भी चिंतन मत कर कि ये क्यों गया, अभी क्या उम्र थी जाने की। बाबा कहता है ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, तुम ड्रामा में बाबा कहता है कोई करेक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। बाप ही नहीं कर सका तो तुम कर सकते हो क्या? बाबा कहता है चाहता तो मैं कलयुग निकाल देता यहाँ से, 3 ही युग रखता, लेकिन बाबा कहता है ये हो ही नहीं सकता। एक दिन में 4 पहर तो होंगे ही ना, सुबह भी होगी, दोपहर भी होगी, शाम भी होगी, रात भी होगी। बाबा कहता है कलयुग को मैं भी नहीं निकाल सकता, तो तुम क्यों दुखी हो जाते? इस समय बाबा कहता है बच्चे पर चिंतन से वायुमंडल खराब नहीं करो, ना अपने भीतर का, ना अपने घर का, ना किसी और के घर का। हमारे साथ जब कोई घटना घटती है ना, तो हमारी पुरानी नेचर है, पुराना संस्कार है, मन भारी होता है, सोचते हैं तुरंत किसी को फोन करें, तुरंत किसी से बात करें ताकि मन हल्का हो जाए। क्या किया? यहाँ का जो प्रेशर था। ओम शांति। ओम शांति। तमन्ना एक क्वेश्चन पूछ रही है।
तमन्ना कह रही है कि बाबा जो कह रहे हैं कि भी सब कुछ करने वाला मैं हूँ, तुम अपने पर बोझ क्यों ले लेते हो। हम्म। तो वो कह रही है कि हमें फिर ये करने की क्या जरूरत है कि हम जाएं कोर्स करें, ये करें, बाबा ही करवा देगा ना जो करवाना है, फिर हम टेंशन क्यों ले अपने स्टैंड होने की। देखो, वो ये जब कह रही है, मैं उससे ये बोल रही हूँ कि रोटी पड़ी होगी, रोटी को तोड़ने के लिए निवाला उतर को ही तोड़ना है ना, कि वो बाबा होना तेरे मुंह में डालेगा आगे, तो एफर्ट तो ही लगाएगी ना। अब वो बिल्कुल कहती है कि क्वेश्चन, मैंने कहा अब इसका आंसर मैं पूछती हूँ तेरे लिए। बिल्कुल। तमन्ना जी, एक चीज देखना, महाभारत कभी निकालना गूगल पे जाके। कृष्ण आया हुआ है, अर्जुन के रथ पे खड़ा है, कहता है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये युद्ध तेरा है, ये धर्म युद्ध तेरा है, तेरे को लड़ना है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्यों कह रहा है? ये भगवान है, वास्तव में कृष्ण की बात नहीं है, ये परमात्मा है। परमात्मा कहता है बच्चे साकारी दुनिया में तुम जाते हो खेलने, बच्चे खेलते हैं ना प्लेग्राउंड में, बाप थोड़ी खेलेगा। बाबा कहता है मैं कभी जन्म मरण में जाता नहीं, सुख दुख से न्यारा हूं। बाबा कहता है मैं तो सिर्फ तुमको शिक्षा देने आया हूं, जो गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। हाँ, अब बाबा यहाँ ये कह रहा है कि ये दुनिया कहती है ना, ये महाभारत की लड़ाई कराने वाला तो कृष्ण ही था। वो कहती है बिल्कुल सही बात है, भगवान ही आता है इस समय। वो कहता है कि मैं ये कलयुग से तुमको सतयुग में लेके चलता हूँ, लेकिन वो कहता है बिना बच्चों की मदद के नहीं करूंगा। संस्कार हमको चेंज करने हैं, उसको थोड़ी चेंज करने हैं। वो तो एवर प्योर है। पतित हम बने हैं, दुखी हम बने हैं, हम खुद को भूले हैं, हम कर्म के बंधन में फंसे हैं, वो थोड़ी फंसा हुआ है। अब वो हमको ये नॉलेज दे रहा है, वो ये कह रहा है कि बच्चे, सब कुछ कराने वाला मैं हूं, लेकिन कराऊंगा तुमसे। बच्चे को स्कूल से होमवर्क मिलता है बहुत सारा, कहता है पापा आज बड़ा सारा काम मिला है। बाप कहता है मैं तेरे साथ बैठ के तेरी हेल्प करूंगा, लेकिन मत्था तुझे ही मारना पड़ेगा, हैंड राइटिंग तेरी ही होगी, हालांकि वो लिख मैं भी सकता है। तो कह रही हूँ, कर्म बंधन तो है ना, कर्म तो करना ही है, कर्म से थोड़ा ना छूटोगे तुम, बिल्कुल। कर्म नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। बाबा हमको सिर्फ गाइड करता है आकर, कि बच्चे ऐसे ऐसे चलोगे तो छूट जाओगे सब बंधनों से। वो कहता है तुम आत्माएं हो जो चक्रव्यूह में फंसी पड़ी हो। फंसना सबको आता है, जन्म लिया फंस गई आत्मा, कोई माता पिता बना, कोई मित्र बना, कोई शत्रु बना, कभी शरीर पे रोग आया, कभी कोई सुख आया, कभी कोई दुख आया, कभी कोई लाभ हुआ, कभी कोई हानि हुई, ये फंस गई आत्मा। लेकिन अब इस चक्रव्यूह से निकले कैसे, वो कोई नहीं जानता। वो अंत में पिंड दान कराने ले जाते हैं। बाबा कहता है ऐसे थोड़ी होता है। बाबा कहता है अब ये ज्ञान को समझो, सिर्फ सुनने की बात नहीं कि सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। बाबा कहता है ओटे सो अर्जुन, ज्ञान को सुनो। बाबा कहता है तुमको मुक्त होना है, पुरुषार्थ तुमको करना है, उसको थोड़ी करना है। पेपर बच्चे को देना है। बाप कहेगा मैं तेरे साथ जाग लेता हूं, लेकिन याद तो तुझे ही करना पड़ेगा, मैं थोड़ी जाऊंगा एग्जामिनेशन हॉल में। बाबा कहता है बच्चे मैं तो तैयारी कराने आया हूं, जो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। 21 जन्म बाबा कहता है देवी देवता बन के मौज करोगे, 84 जन्म एंड तक बाबा कहता है दुनिया आकर मत्थे टेकेगी तुम्हें। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे करावन हार मैं हूं, करना आपको। क्लियर हुआ? हो गया क्लियर। आज का वरदान सुनते हैं। निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। बाबा कहते हैं निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं का फाउंडेशन, ये हमारा फाउंडेशन है ज्ञान का। आप देखो दुनिया में बच्चा ना उल्टा पैदा होता है। अब इसका मतलब समझ में आया था, पहले नहीं आया था। बाबा कहता है बच्चे जो परम धाम है ना, वो ऐसा ही है जैसे, बाबा कहता है उल्टा पेड़, सबसे ऊपर बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर बाबा कहता है तुम ब्राह्मण आत्माएं, उसके बाद बाबा कहता है सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में, लाइक अ ट्री। बाबा कहता है दुनिया में भी जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उल्टा बच्चा क्यों पैदा हुआ? ये बीज है। हमें उल्टा दिख रहा है, लेकिन सही है, बीज पहले निकलेगा।
तो बाबा हमें कहता है ये फाउंडेशन तुम्हारा मजबूत होना चाहिए। दुनिया में देखो, बच्चा जब पैदा होता है ना, तो लोग उसकी वो क्या बोलते हैं, गंजी टंट को ही देख के गैस करते हैं कि ये बच्चा कैसा होगा। इसका गोल सर है, ये बड़ी किस्मत वाला है, इसका माथा ऐसा है, ये बड़ी बुद्धि वाला है। तो उसके फेस को देखते देखते ही लोग कितना कुछ जज कर जाते हैं। वो बीज है वहां पर। हम्म? बीज को देखकर जज किया जा रहा है कि ये क्या हो सकता है। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे ये फाउंडेशन आपका मजबूत कैसे बनेगा? ये ज्ञान से बनेगा, बाबा को याद करने से बनेगा। सिर्फ रूखी रोटी नहीं खानी ज्ञान की, इसके ऊपर योग का घी भी चौपड़ना पड़ेगा। घी में भी ताकत है। हाँ, बाबा कहता है बच्चों को रोटियां देते हो ना, ऊपर से देसी घी भी लगा देते हो कि ताकत डबल हो जाए। ऐसे ही बाबा कहता है ये यह ज्ञान की रोटियां जो बाबा हमको रोज बना बना के खिला रहा है, लेकिन बाबा कहता है इस पे योग का देसी घी भी चौपड़ना, ताकि ये फाउंडेशन मजबूत बने। फिर आज का स्लोगन है, हर आत्मा प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। सॉरी। बाबा कहता है हर आत्मा के प्रति, नहीं देखो वैरी है कि मित्र है। बाबा कहता है सबके प्रति हमेशा शुभ भावना रखो, तो दुआएं बाबा कहता है ऑटोमेटिक मिलेंगी। ओम शांति।